अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई साहब का सवाल ये है कि 4 रकात नमाज की हमने नियत की, लेकिन भूल करके 2 रकात पर क़ादा किया और क़ादे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और दुआ मासूरा पढ़ करके सलाम फेर दिया, तो अब ऐसे सूरत में हमारी नमाज का क्या हुक्म है? क्या हम सलाम फेरने के बाद फिर से खड़े हो सकते हैं, या अपनी नमाज को हम कैसे मुकम्मल करें? इस बारे में शरीयत क्या कहती है? तो देखें, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो बहुत सारे भाइयों के साथ होता है कि नमाज में गफलत की वजह से और नमाज में कोताही और सुस्ती की वजह से ऐसा कभी हमारे साथ पेश आता है कि हमने 4 रकात की नियत की, लेकिन 2 रकात पर बैठ करके ही सलाम फेर दिए। तो अब ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि अगर 2 रकात पर आपने बैठ करके सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद कोई ऐसा काम ना पाया गया जो नमाज के मुनाफी हो। नमाज के मुनाफी का मतलब कि जैसे नमाज में बात करना सही नहीं है, इसी तरीके से नमाज में सलाम का जवाब देना सही नहीं है, या ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें। नमाज में खाना सही नहीं है, नमाज में पीना सही नहीं है। अगर कोई शख्स नमाज में खाएगा पिएगा तो उसकी नमाज टूट जाती है। किसी से बात करेगा या किसी के सलाम का जवाब देगा तो उसकी नमाज टूट जाती है और ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना होता है। तो अगर कोई ऐसा काम ना पाया गया जो नमाज के अंदर करना मना है, तो अब ऐसे सूरत में फुक़ाहे कराम फरमाते हैं कि अगर वो सलाम फेरने के बाद बैठा हुआ है तो अब उसको हुक्म है कि वो सीधा खड़ा हो जाए, तीसरी रकात मुकम्मल करे और उसके बाद चौथी रकात पढ़े। चौथी रकात के जब क़ादे पर बैठेगा तो क़ादे पर बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ करके वो दाहिनी तरफ सलाम फेर देगा। दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करे, यानी अब उसके लिए वो जो भूला था उसकी वजह से उस शख्स को सजदे सौ करना पड़ेगा। तो चौथी रकात पर बैठने के बाद वो क़ादे अखीरा में जब बैठेगा तो अत्तहियात पढ़ करके दाहिनी तरफ सलाम फेरेगा, 2 सजदे करेगा। दोनों सजदे करने के बाद फिर से क़ादे में बैठेगा और क़ादे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और दुआ मासूरा पढ़ करके सलाम फेर दे। ये तो ऐसी सूरत में हुआ कि जब उसने सलाम फेरने के बाद दूसरी रकात पर कोई ऐसा काम नहीं किया जो नमाज के अंदर मना है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि सलाम भी फेर दिया और उसके बाद किसी से बात कर लिया, या सलाम भी फेर दिया, या और भी कोई काम ऐसा कर लिया जो नमाज के अंदर मना है, तो अब ऐसी सूरत में फुक़ाहे कराम फरमाते हैं कि अब वो शख्स के लिए हुक्म है कि वो सिरे से अपनी 4 रकात नमाज के फिर से नियत करे और 4 रकात फिर से अदा करे। तो ये 2 सूरतें थीं कि अगर सलाम फेरने के बाद कोई काम नहीं किया जो नमाज के अंदर मना है, तो अब ऐसी सूरत में उसी पर वो कंटिन्यू करेगा, यानी तीसरी और चौथी मुकम्मल करेगा। और अगर कोई ऐसा काम कर लिया जो नमाज के अंदर मना है, तो अब ऐसी सूरत में उसको पूरी तरह से नमाज का पढ़ना दोबारा ज़रूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और वो भी शरीयत के मसाइल पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।